नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 14 के प्रशांत विहार इलाके में रविवार सुबह करीब 7:30 बजे सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन सीआरपीएफ स्कूल की दीवार, आसपास की दुकानें और कुछ कारों को नुकसान पहुंचा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम जांच के लिए पहुंची है। मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा जांच के लिए बम निरोधक दस्ता, फोरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के साथ साथ फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी पहुंचे हैं। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में क्रूड बम जैसा मटेरियल मिला है। हालांकि पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद ही आधिकारिक जानकारी मिल पाएगी। पुलिस ने बताया कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। एफआईआर दर्ज करने की आगे की जांच जारी है। पीएम मोदी रविवार को वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। मोदी एयरपोर्ट से सीधा शंकरा आई हॉस्पिटल पहुंचे और बटन दबाकर इसका उद्घाटन किया। शंकराचार्य स्वामी शंकर विजयेंद्र सरस्वती से मुलाकात की, हालचाल जाना, फिर पूरे हॉस्पिटल को घूम कर देखा। इसके बाद वे शीघ्र स्टेडियम पहुंचे। यहाँ पहले उन्होंने स्टेडियम का मॉडल देखा। यहाँ मोदी के मंच पर पहुंचते ही हर हर महादेव के नारे लगने लगे। यहाँ उन्होंने 6700 करोड़ की 23 परियोजनाओं की सौगात दी। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी में कहा, आज फिर बनारस के घर आवे का मौका मिलल हो। मोदी ने कहा, पहले सरकारों में लाखों करोड़ों के घोटाले की चर्चा छाई रहती थी। आज 125 दिन में ही 15 लाख करोड़ के काम शुरू होने की चर्चा घर घर में हो रही है। यही तो वो बदलाव है जो देश चाहता है। जयपुर एसीबी टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में राजकांप इंफो सर्विसेज लिमिटेड ग्रुप के जनरल मैनेजर छत्रपाल सिंह के यहाँ शनिवार को छापेमारी की थी। यहाँ पोर्श डिफेंडर, जैगुआर और स्कॉर्पियो जैसी कारें मिली थी। सर्च में सामने आया कि ये कारें किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। इसे उपयोग में छत्रपाल सिंह ले रहे थे। एसीबी ने 19 अक्टूबर को छत्रपाल सिंह के जयपुर, दिल्ली, गाजियाबाद और हनुमानगढ़ में 8 ठिकानों पर सर्च किया था। इसमें दिल्ली और गाजियाबाद के 2 ठिकानों पर रविवार सुबह भी सर्च हुआ। सर्च में लौटी 6 टीमें पूरा रिकॉर्ड डीजी एसीबी को देगी। अब तक की जांच में सामने आया है कि सर्च में इन कारों के साथ BMW बाइक भी किसी और के नाम की है। ऐसे में एसीबी इन कार और बाइक मालिकों को नोटिस जारी कर उनसे पूछताछ के लिए बुलाएगी। राजस्थान के सीएम ने प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कहा, उन्होंने टिकट दिया गया है जिन्होंने जनता के बीच में रहकर काम किया। दरअसल सीएम रविवार को राइजिंग राजस्थान समिट के लिए जर्मन यूके की यात्रा पूरी कर जयपुर पहुंचे थे। दोपहर करीब 3 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद शाम 4 बजे वे पार्टी मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी मुख्यालय में भी स्वागत और सभा का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यहाँ पहले होटल में कैंप करने वाली सरकार थी, इसलिए यहाँ निवेशक अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। देश में यात्री विमानों को लेकर मिल रही धमकी का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को 20 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया की 6 विमान शामिल हैं। एक दिन पहले शनिवार को 30 से ज्यादा विमानों को धमकी मिली थी। इसके चलते सैकड़ों यात्री घंटों परेशान हुए। पिछले एक हफ्ते में 90 से ज्यादा विमानों को धमकी मिल चुकी है। बाद में ये सभी झूठी साबित हुई। इन धमकियों की वजह से अब तक 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 10 कार्यकर्ताओं को चाकू घोंपने वाले आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया और उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो मंदिर में जागरण के दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं पर बाप और बेटे ने हमला कर दिया था। इस पूरे मामले पर एसीपी गौरीशंकर शर्मा ने बताया कि गुरुवार को हुई वारदात के दूसरे दिन शुक्रवार को मौका परीक्षण किया गया था। इसके बाद मकान मालिक नसीब चौधरी को जेडीए ने शनिवार को नोटिस जारी किया था और उनसे 24 घंटों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया था। जब जवाब नहीं मिला तो रविवार को सुबह 10:40 पर जेडीए की ओर से कार्रवाई की गई। रिपोर्ट्स की माने तो नसीब चौधरी ने मंदिर की जमीन और पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा करने के 2 कमरों का एक ढांचा बना रखा था। उन कमरों में जिम का सामान और बड़े ड्रम रखे थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने सिताई सीट से संगीता राय, मदारीहाट से जयप्रकाश टोप्पो, टालडांगरा से फाल्गुनी सिंघा बाबू, मोदिनीपुर से सुजाय हजारा, हरोआ से रयूबुल इस्लाम और निहाटी से सीनेट डे को उतारा है। इसमें मदारीहाट सीट को छोड़कर बाकी सभी 5 सीटें जरूर के कब्जे में हो रही थी। वहीं पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपने सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने डेरा बाबा नानक सीट से गुरदीप सिंह रंधावा, बनाला से हरिंदर सिंह धालीवाल, चब्बेवाल से ईशान चब्बेवाल और गिद्दड़बाहा से हरदीप सिंह डिम्पी को उतारा है।
बॉलीवुड प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। यह केस ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के सीरीजन 6 को लेकर जुड़ा है। ऑल्ट बालाजी पर अश्लीलता फैलाने के पहले भी आरोप लग चुके हैं। फिलहाल मामले को लेकर अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। राजस्थान में बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 में से 6 सीटों पर शनिवार रात को अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़े 5 प्रत्याशियों को बदल दिया है। विधानसभा चुनाव में 2 सीटों रामगढ़ और झुंझुनू सीट पर बगावत करने वाले प्रत्याशियों सुखवंत सिंह और राजेंद्र भांबू को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद इन दोनों सीटों पर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे जय आहूजा और बबलू चौधरी ने विरोध शुरू कर दिया। वहीं सलूमपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी को टिकट दिया है। यहाँ टिकट के प्रमुख दावेदार नरेंद्र मीणा ने बगावत कर दी है। उन्होंने कहा 20 साल का धैर्य रखा, अब बैठक बुलाई है, जो समर्थक कहेंगे वही निर्णय लूंगा। रविवार को समर्थकों के बीच पहुंचे नरेंद्र मीणा फूट फूट कर रोने लगे। दौसा विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने दौसा सीट से जगमोहन सिंह मीणा को टिकट दिया है। जगमोहन वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद करीब 10 साल से वे टिकट पाने के लिए प्रयासरत थे। अब उनका इंतजार पूरा हुआ है। टिकट की घोषणा के साथ ही जगमोहन के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कई जगह पटाखे चलाकर नारे लगाए। वहीं अन्य दावेदारों व उनके समर्थकों में मायूसी छा गई। जयपुर में लगातार आम जनता के साथ पार्किंग के नाम पर की जा रही चौथी वसूली को रोकने के लिए अब नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जाएगा। हेरिटेज मेयर कुसुम यादव ने कहा कि आम जनता द्वारा पिछले लंबे वक्त से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत मिल रही थी। इसे रोकने के लिए अब नगर निगम क्षेत्र में अभियान चलाया जाएगा ताकि आम जनता को राहत मिल सके। दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन देख दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा का दर्द छलक उठा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, तुम लोगों ने मुझे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि मेरी पार्टी सलाह तक ले। दौसा समेत राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी हो चुका है। मुरारी लाल मीणा के विधायक से सांसद बनने के बाद दौसा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। इसके लिए कांग्रेस प्रवेशकों के सामने पूर्व सभापति समेत 30 दावेदारों ने अपना बायोडाटा रखा और शक्ति प्रदर्शन किया। 19 अक्टूबर की शाम को अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मीणा ने कहा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, जब राजेश पायलट यहाँ आए थे तो उनके समय लोगों में जागृति आई थी, लेकिन कोई टिकट नहीं मांगता था। टिकट वितरण को लेकर मुझसे भी कोई जब पूछेगा तब आप लोग मेरे साथ हो। 70 साल से तो कोई किसी को पूछता ही नहीं था। जरूरतमंदों को उचित दाम पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की मंशा से सरकार की ओर से पाली जिले में शुरू की गई अन्नपूर्णा रसोई का संचालन खतरे में है। अन्नपूर्णा रसोई संचालित करने वाले एनजीओ को पिछले 9 माह से अनुदान का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें रसोई का संचालन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निकाय के अधिकारियों से लेकर यूडीएच मंत्री खर्रा के समक्ष गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आलम यह है कि अभी तक उन्हें बकाया अनुदान नहीं हुआ। ऐसे में परेशान एनजीओ ने जिला कलेक्टर से भी मिलकर साफ शब्दों में कह दिया है कि उन्हें जल्द ही बकाया अनुदान नहीं मिला तो वे ज्यादा टाइम तक अपनी जेब से रुपए डालकर अन्नपूर्णा रसोई का संचालन नहीं कर पाएंगे। पाली शहर सहित जिले भर में 28 अन्नपूर्णा रसोई का संचालन शुरू किया गया। झुंझुनू समेत राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी हो चुका है और भाजपा ने 6 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं, लेकिन टिकट बंटवारे के साथ ही पार्टी में बगावत भी नजर आने लगी है। उपचुनाव में पार्टी ने झुंझुनू विधानसभा चुनाव में बागी रहे राजेंद्र भांबू को टिकट दिया है। टिकट की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही टिकट के दावेदार बबलू चौधरी के कार्यकर्ता उनके घर पहुंचे और पार्टी के फैसले पर नाराजगी जताई। भाजपा नेता बबलू चौधरी ने कहा, मेरे लिए मेरी पार्टी मेरी जनता है, मेरी टिकट भी मेरी जनता है, मैं किसी को भी पार्टी नहीं मानता। अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से कहा, आप लोगों ने पार्टी से चुनाव लड़वाया, आप लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़वाया, मैं सभी निर्णय मेरे कार्यकर्ताओं पर और मेरी जनता पर छोड़ता हूं। अभी 25 अक्टूबर तक फार्म भरने की डेट है, आप लोग डिसीजन कर लो, जो डिसीजन हो मुझे बता दो, मैं आपको अपना सिर देने के लिए तैयार हूं। जो भी हो आप डिसीजन करो, मैं तैयार हूं। डूंगरपुर एसपी मोनिका सेन रविवार को सिमलवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर रही। थम्बोला थाने के सिमलवाड़ा वृत्त के थानाधिकारियों की बैठक ली। एसपी ने 84 विधानसभा उपचुनाव में कानून व्यवस्था, शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव को लेकर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डूंगरपुर एसपी मोनिका सेन थम्बोला थाने पहुंची। इस दौरान एसपी मोनिका सेन ने थम्बोला थाने में सिमलवाड़ा वृत्त क्षेत्र में थानाधिकारियों की बैठक ली। सिमलवाड़ा डिप्टी राजकुमार राजौरा, थम्बोला थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान, 84 थानाधिकारी सुरेश कुमार, राम सागड़ा थानाधिकारी गोपालनाथ और कुआं थानाधिकारी रामेंग पाटीदार मौजूद रहे। एसपी ने 84 विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की तैयारियों के बारे में चर्चा की है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।